ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखे आयसो अनुसर हूँ। माता सिखा रही हैं सीता माता को कि सास ससुर और गुरु की सेवा करना और पति यानी श्री रामचंद्र जी के रुख को देखकर, उनके भावना को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, जो माता का धर्म होता है अपने बच्चियों को सिखाने का, वो माँ अपनी धर्म को पूरा कर रही हैं। विदा होने से पहले अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सीखबहि मृदुबानी। अति प्रेम से, अति स्नेह से सभी माताएं बहनें, सभी सखियां जो सीता माता के सखी हैं और जो सवासिन हैं, सभी माता बहन, सभी सीता माता को और सीता माता की बहनों को, जो भी वहाँ दुल्हन के रूप में हैं, सबको समझा रहे हैं। अत्यंत स्नेह के वश में कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म के बारे में शिक्षा दे रही हैं कि स्त्री को किस प्रकार से रहना चाहिए, स्त्री का क्या काम होता है, ये शिक्षा दे रहे हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाए, रानी न बार बार उर लाए। माता सीता की माँ सुनैना माता आदर के साथ सब पुत्रियों को, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, सभी पुत्रियों को, सभी स्त्रियों को स्त्री के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार हृदय से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं। बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, कहाँ ही बिरंची रची कत नारी। बार बार माताएं भेंटती हैं और अपने हृदय से लगाती हैं, और माता सभी पुत्रियों से मिलकर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों बनाया, स्त्री जाति का रचना ब्रह्मा जी ने क्यों किया। इसलिए ऐसा बात इसलिए बोल रहे हैं कि पाल पोस कर अपनी पुत्री को सभी माताएं, सभी बहनें बड़ा करती हैं और विवाह होने के बाद उनका असली घर छूट जाता है। इसी उद्देश्य से, इसी कारण से, इसी दुख से ऐसी बात उनके मन से, उनके मुख से निकल रही है। दुख होता है, उस समय के दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसा भी आदमी हो, कैसा भी पुरुष हो, कैसे भी नारी हो, उनके आँखों में उस दृश्य के सामने आंसू आ जाता है। इसीलिए माताएं बोल रहे हैं, बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, कहाँ ही बिरंची रची कत नारी। हृदय से लगा रहे हैं माताएं, बार बार मिल रहे हैं और कह रहे हैं सीता माता से कि ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को क्यों बनाया, क्यों स्त्री का रचना की। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के तो, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। जिस समय सुनैना माता अपनी सारी पुत्रियों को ये बात बोल रही हैं, उसी समय सूर्यवंश के पताका रूपी श्री रामचंद्र जी, तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के तू, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय, जिस समय माँ अपनी बच्ची को बोल रहे हैं, शिक्षा दे रही हैं और विधाता को दोष दे रहे हैं कि किस लिए विधाता ने स्त्री का रचना किया, उसी समय सूर्यवंश के पताका के रूप में श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्रसन्न मन से, प्रसन्न होकर
विदा कराने के लिए माता सुनैना की पुत्री सीता माता का विदा कराने के लिए जनक जी के महल में पहुंच रहे हैं। जिस समय रोना पीटना हो रहा है, माता से मिलती हैं, लड़की गले लिपट जाती हैं, रोती हैं। उसी समय राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्रसन्न मन से महाराज दशरथ जी के महल में पहुंच रहे हैं, चारों बहन का विदाई कराने के लिए। सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला का विदाई कराने के लिए, अपने धर्म पत्नियों का विदाई कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सूर्यकुल के, रघुकुल के वंश के पताका चार्यों भाई शोभाएं सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को देखने के लिए नगर की माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे सभी दौड़ पड़े। इनको देखने के लिए जनकपुर के सभी माताएं, बहनें दौड़ रहे हैं। बूढ़े बच्चे सभी इन भगवान के स्वरूप को अपने आँखों से देखने के लिए और विदाई के समारोह को देखने के लिए पहुंच गए। चार्यों भाई शोभाएं सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत कहीं आजो, किन विदेह विदा कर साजो। चारों भाई दौड़ पड़े हैं। चारों भाइयों को देखने के लिए पूरे नगर के नर नारी दौड़ पड़े और आपस में कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं आज ये जाना चाहते हैं अयोध्या से जनकपुर को आए थे और आज जनकपुर से अयोध्या को जाना चाहते हैं। आपस में माताएं बहनें बात कर रही हैं और विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया। विदेह का मतलब माता सीता के पिताजी जनक जी, जो महाराज दशरथ जी के समधी हैं, विदाई का सब सामान तैयार कर चुके हैं, क्योंकि इनको पहले ही आज्ञा मिल चुका है वशिष्ठ मुनि के द्वारा, विश्वामित्र मुनि के द्वारा कि अब ज़्यादा दिन जनक जी को मत रोकिए, वो जाना चाहते हैं। तो उनके आज्ञा के अनुसार महाराज जनक जी विदाई का सभी साजो सामान तैयार कर रखें। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुत चारी। राजाओं के चारों पुत्र, महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन प्यारे मेहमान के मनोहर सुंदर रूप को आंख भर कर देख लो। जितने भी अयोध्या के हमारी माताएं और बहनें हैं आपस में यही बात कर रहे हैं। अब तो ये चले जाएंगे महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र, इनको अब आज आंख भर के देख लो, फिर तो मौका कब मिलेगा। आज तक तो देखे जब से आए, और अब ये कब आएंगे सीता को फिर से यहाँ ले जाने के लिए। इसीलिए आज मौका है। इन चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ जी के चारों सुंदर पुत्र को अपने अपने आँखों से जी भरकर देख लो। माताएं बहनें आपस में यही बात कर रहे हैं। चारों भाई शोभाएं सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत हहीं आजो, किन विदेह विदा कर साजो। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुत चारी। आँख भरकर इन चारों मेहमानों का दर्शन कर लो, जो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारे पाहुन हैं,
हमारे मेहमान हैं, ये जाना चाहते हैं, इसलिए इनका दर्शन कर लो। को जाने के ही सुकृत सयाने, नयन अतिथि किन्हें विधि आने। किस पुण्य से माताएं बहनें आपस में बात कर रही हैं कि किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नज़रों के सामने रखा है और अतिथि बनाया है, यहाँ का जनकपुर का अतिथि बनाए हैं। हमने जनकपुर के जितने भी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बच्चे, सभी ने कुछ न कुछ पुण्य किया है, जिसके कारण विधाता ने ये अवसर दिया हम लोगों को कि इन महाराज दशरथ जी के चारों पुत्रों को आंख भरकर देख रहे हैं। ये अयोध्या के नर नारी, सभी बच्चे बूढ़े, माताएं बहनें जो आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग का कुछ पूर्व जन्म का पुण्य होगा, इसी कारण से आज हम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधि आनी। मरणशील जिन्वी पाऊ पियासु, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। कौन जानता है कि किस पुण्य के कारण आज हम इस दृश्य को देख रहे हैं। आपस में माताएं बात कर रहे हैं। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। आपस में बात कर रहे हैं कि मरने वाला जिस तरह से अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला, नरक के योग्य जीव भगवान को पा जाए, उसी प्रकार से माताएं बहनें अपने सौभाग्य का सराहना कर रहे हैं। मरणशील जिम पाओ पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहाँ तैसे। इनका दर्शन किस प्रकार से हम लोग के लिए अच्छा है, वो माताएं कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई मर रहा हो और उसको अमृत मिल जाए, उसी प्रकार से हम लोगों को ये जानकी जी, मांडवी जी, सुरतकीर्ता जी, उर्मिला जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के दर्शन हो रहे हैं, चारों जोड़ियों का दर्शन हो रहा है। जिस प्रकार से मरने वालों को अमृत मिल जाए, वही हम लोग को मिल रहा है। और जिस प्रकार से जन्म का भूखा, जन्म जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला, नरक के योग्य जीव जैसे भगवान को परम पद प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से माताएं बहनें आपस में कह रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को इस भगवान का परम पद प्राप्त हो गया। इनका दर्शन हम जी भर कर रहे हैं। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं जिस प्रकार से मरने वाला को अमृत मिल जाता है, उस और नरक में रहने वाला को परम पद भगवान मिल जाता है। आपस में माताएं बहनें, बूढ़े बच्चे, जितने भी जनकपुर वासी हैं, सभी बात कर रहे हैं। निरख राम शोभाउर धरहूँ, निज मन फनि मूर्ति मनि करहूँ। सभी माताएं बहनें कह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अपने हृदय में धर लो, रख लो। इन मूर्ति को
देखकर अपने हृदय में रख लो, मन में रख लो। अपने मन को सांप और इन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की मूर्ति को मणि बना लो। जिस प्रकार से सांप अपने मणि का रक्षा करता है, उसी प्रकार से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपने मन में, अपने हृदय में ले लो। निरख राम स्वभाव धरहूँ, निज मन फन मूर्ति मानि करहूँ। श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो और अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको आँखों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। जिस भावना से माताएं बहनें प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, उनको उस भाव से प्रभु भी देख रहे हैं और उनके मनोकामना को भगवान भी पूर्ण कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, चारों भाई पूरे जनकपुर के माताओं बहनों को अपने आँखों का फल यानी दर्शन का फल देते हुए महाराज जनक जी के राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। जो सुख आज जनकपुर की माताओं और बहनों को प्रभु श्री रामचंद्र जी साक्षात रूप से दे रहे हैं, वही सुख भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, सभी रामचरितमानस के सुनने वाले श्रोता और नहीं सुनने वाले सज्जन सबको भगवान ऐसा सौभाग्य दें और सबके मनोकामना को पूर्ण करें। मैं बार बार प्रभु से यही अनुग्रह करूंगा कि हर माँ और हर बहन बेटियों के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें, ताकि उनको अपने हिंदू धर्म और अपने सनातन धर्म के प्रति विश्वास बढ़े। ऐसा काम अपने भक्तों के साथ करें भगवान, जिससे कि भगवान के प्रति आस्था माँ बहन बेटियों सबका बढ़ते रहे, उनको आनंद मिलते रहे भक्ति से और भक्ति भाव में वो लीन रहें और भक्ति से उनको सुख प्राप्त होता रहे। तभी भगवान के ऊपर उनका विश्वास बढ़ते रहेगा। मैं बारंबार महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और महावीर जी हनुमान जी से, सभी देवी देवताओं से ये बारंबार विनती करता हूँ कि सभी सज्जनों को सुरक्षित और सभी सज्जनों के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। अगर इस ब्रह्मांड में भगवान सभी सज्जनों को, भक्तों को बनाए हैं तो उनके हर मनोकामना को भी जरूर पूर्ण करें। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर से उठार निवासो। जिस प्रकार से सभी राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी को सुख देते हुए महाराज जनक जी के राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनके रूप और सुंदरता को देखकर
राजमहल के जितने भी रहने वाले हैं, राजमहल में रानी राजा और नौकर चाकर जो भी हैं, सभी इनके रूप को देखकर, रूप के समुद्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखकर बहुत अत्यंत आनंद महसूस कर रहे हैं। बहुत सुख हो रहा है। राजमहल में सुख का समुद्र प्रवेश किया है। यानी महाराज जनक जी के महल में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो प्रवेश किए हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का सुख उनके घर में प्रवेश किया है। इस बात की अनुभूति, इस बात का अनुभव सभी महल में रहने वाले राजा रानी समझ रहे हैं। इसी प्रकार का सुख चारों भाई मिलकर सभी भक्तों के घर में जाएं और उनको आनंद दें। जय श्री राम। इससे आगे की कथा में अगली प्रसंग में आप सभी सज्जनों को मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।